हम दूसरी इंडस्ट्री में जाके काम करते हैं तो उसी तरह से मेहनत करते हैं, पर जब उसका रिजल्ट आता है और रिजल्ट में ये पता चलता कि अच्छा भोजपुरी वाले हैं, तो सर चुभता तो है। मनोज सर, लमसम 15 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं जी। वो भोजपुरी भाषा बोलते हैं। बहुत ही प्यारी भाषा है, बहुत मीठी भाषा है। लेकिन जब भी मैं मुंबई या दिल्ली में या बड़े शहरों में भोजपुरी फिल्म का जिक्र करता हूँ तो लोगों के नाक मुंह सिकुड़ने लगते हैं, वो जज करने लगते हैं, जी। वो हंसने लगते हैं, वो मजाक उड़ाने लगते हैं, एक लो क्लास का टैग लगा देते हैं। जी। एक भोजपुरी वेटरन आर्टिस्ट होने के नाते मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या ये स्टिग्मा जो है ये चुभता है? 100% चुभता है सर, क्योंकि 25 साल 30 साल रंगमंच करने के बाद एज एन एक्टर हम जो करना चाहते थे, हम जो करने आए थे, कैमरे के सामने हमारी ऊर्जा तो उतनी ही खर्ची होती है। हम अपनी मेहनत तो उसी तरीके से करते हैं जो हिंदी में लोग करते हैं, या हम दूसरी इंडस्ट्री में जाके काम करते हैं तो उसी तरह से मेहनत करते हैं, पर जब उसका रिजल्ट आता है और रिजल्ट में ये पता चलता कि अच्छा भोजपुरी वाले हैं, तो सर चुभता तो है, दर्द होता है। और इसमें बहुत सारी वजह हैं, बहुत सारे कारण हैं। तो कारण बताइए आप, तो एक एक करके बताइए, आराम से वक्त लीजिए आप। अब देखिए सर, पहली बात तो यह है कि जो पहले दौर की भोजपुरी थी, जब हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़े वो, वहां से लेकर के और 95 94 तक जो लास्ट फिल्म बनी थी, मुझे लगता है उस दौर की फिल्में बड़ी अच्छी फिल्में बनती थी, सार्थक फिल्में बनती थी। और आनंद मिलिंद के पापा चित्रगुप्त जी उसमें म्यूजिक डायरेक्टर थे। नदीम श्रवण ने भी एक म्यूजिक, नदीम श्रवण ने, और मोहम्मद रफी साहब ने गाना गाया, मोहम्मद रफी साहब ने लता दीदी ने गाना गाया, और लता जी ने गाया, हेमलता जी ने गाया है। बहुत सारे हिंदी के सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर, डायरेक्टर अरुण गोविल साहब ने, राज बब्बर साहब ने, इन सब लोगों ने भोजपुरी किया है। मोहन जी प्रसाद ने बनाया, बहुत सारे लोगों ने बनाया। और अनजान साहब के अनजान साहब, उनके बेटे हैं समीर अंजान साहब, तो इन लोगों ने भी भोजपुरी के लिए बड़ा काम किया। सडनली भोजपुरी बंद हो गई। फिर सडनली 2003 में, तब तक भोजपुरी का ये एल्बम का दौर अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। 2 तरह के एल्बम बनते रहे, लेकिन वही बात हो गई कि जब अश्लील गाना पूरा था जी, बहिया में लेके सैया मारे ला बहुत, मैं क्या बोलूं, तनी सजींस ढीला कर तमाम गाने, जिसको चिंटुआ के दीदी कनी प्यार करे जी, ये सब। और सर सिचुएशन ये आई कि मैंने बहुत सारे जगहों पे ऐसा देखा कि क्लास सोसाइटी के लोग जब ये गाना चलता था तो बोलते थे माइक बंद कर, हटाओ इसको इधर से। और मैं जिस फैमिली से आता हूं, जिस बैकग्राउंड से आता हूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं कंप्लीटली भोजपुरिया नहीं हूं। अच्छा, मैं अवधी हूं। भोजपुरी आती तो होगी ना? नहीं आती थी। मैं आजमगढ़ का वो लास्ट, जहां से अयोध्या अंबेडकर नगर शुरू होता है, मेरा वहां बॉर्डर पे घर है। मैं मतलब नाम का आजमगढ़ में हूं, मेरा सारा काम सुल्तानपुर में होता है, अंबेडकर नगर में होता है, अयोध्या में होता है। तो मैं भोजपुरी तो बोल ही नहीं पाता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं, मेरा पाला भी नहीं पड़ा। मैंने थिएटर किया, मुंबई आया, परेश रावल बनना था मुझे। अच्छा, पंकज कपूर बनना था, एकदम मेरा सेट था कि मुझे पंकज कपूर बनना है, मुझे परेश रावल बनना है, महमूद भी नहीं बनना है, मुझे परेश रावल बनना है। मेरी एक हाइट है, मेरी एक पर्सनालिटी है, मैं ऐसे इतने दायरे का आदमी हूं, और कम हाइट होने के नाते बचपन से अंडर एस्टिमेट भी होता था। तो मुझे लगा कि मैं एक दिन बनूंगा, और रंगमंच किया बड़े लेवल पे। मैं उसकी भी चर्चा करेंगे कि किन किन लोगों के साथ रंगमंच किया, लेकिन सडनली एक्सीडेंटली मैं भोजपुरी में पहुंच गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।